कुरान में शादी को कहा गया, औरत और शोहर के रिश्ते को कहा गया, मियाँ बीबी ज़ौजैन के रिश्ते को कहा गया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें अपने शोहर का लिबास है, शोहर अपनी बीवियों के लिबास है। एक दूसरे को लिबास की हैसियत दी गई है। लिबास का काम मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। लिबास का काम ये है कि जिस्म पे जो दाग धब्बे होते हैं, कपड़ा जिस्म पे पड़ता है, उनको सब कुछ छुपा देता है, पर्दा पड़ जाता है, सत्रपोशी हो जाती है। हजरात, जिस तरह ये लिबास हमारे जिस्म के ऐब छुपाता है, उसी तरह शोहर बीबी के ऐबों पे पर्दा डालता है और बीबी शोहर के ऐबों को छुपाती है। जो बीबी अपने शोहर के ऐबों को नहीं छुपा सकती, तो वो कुरान मुकद्दस के मुताबिक पूरी नहीं उतर पा रही है, खरी नहीं उतर पा रही है। और जो शोहर अपनी बीबी के ऐबों को नहीं छुपा रहा, तो वो भी अल्लाह के कलाम पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं कर पा रहा, वो पूरा नहीं उतर पा रहा। अल्लाह ने शोहर को लिबास की हैसियत दी, बीबी को भी शोहर के लिए लिबास की हैसियत दी। कैसा लिबास अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए तो इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं ये दुनिया का जो सामान है ये बहुत थोड़ा है। क्या है बोलो? बहुत थोड़ा है। ये जो दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ये सामान हम बरत रहे हैं, इससे इस्तिफादा कर रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल से फायदा हासिल कर रहा, कोई साइकिल से फायदा हासिल कर रहा, कोई भैंस का दूध बेच करके फायदा हासिल कर रहा, कोई किसी जानवर से फायदा हासिल कर रहा, कोई किसी मोटर कार से फायदा हासिल कर रहा, कोई मकान में रह करके फायदा हासिल कर रहा, कोई खेत जोत करके उससे अनाज पैदा कर रहा है, उससे फायदा हासिल कर रहा है। ये सब जो है दुनिया, ये बरतने का सामान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारे खेत से, खलियान से, तुम्हारे बंगले से, तुम्हारी घोड़ा गाड़ी से, सबसे ज्यादा अगर तुम्हें किसी चीज से दुनिया के अंदर फायदा पहुंचता है, हुजूर फरमाते हैं अल मरअतु सालिहा खैरु मताइद दुनिया, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नफा बख्श अगर कोई सामान है अल मरअतु सालिहा, तो वो नेक बीबी है, वो नेक बीबी है, कुरान पढ़ने वाली बीबी है, शोहर की खिदमत करने वाली बीबी है। ऐसी लड़की जब उसको बिया के आप लेकर के आओगे, जो कुरान पढ़ने वाली है, जो नमाज पढ़ने वाली है, जो अल्लाह से डरने वाली है, कसम खुदा की उसके पैर जब घर में आते हैं ना, तो कदमों के साथ साथ खुदा की बरकतें भी आती हैं। जब उसके आने से पहले घर के अंदर पैसा नहीं था, लेकिन उसको क्या लेकर के आप आ गए, लड़की को दुल्हन बना के इज्जत से लेकर के आए, उसकी वजह से आपके भाग खुलते नजर आए। घर में पैसा भी है, घर में दूध न था, पहले एक भैंस न थी, अब कई कई भैंसें खूंटे पे बनी हुई है। एक साहब कह रहे थे, हजरत पहले बेटे की शादी की, घर के अंदर कुछ नहीं था, अल्लाह ने दौलत भी दे दी, घी भी दे दिया, दूध भी दे दिया। कहा क्या मतलब? बोले एक भी भैंस नहीं थी, लेकिन बड़े बेटे की शादी करके आया कि मेरी बड़ी बहू की वजह से अल्लाह ने मेरे घर खूंटे पे कई की भैंसें मुझे भी अता फरमा दी, पैसा भी मुझे दिया, घर में कभी घी दूध खत्म ना हुआ। फिर दूसरे बेटे की, मंझले बेटे की शादी करके लाया। कहते एक के आने से तमाम चीजें घर में आ गई, दूसरी जब लेकर आया हूं, आई हुई चीजें भी उसके टैं से सब खत्म हो गई। समझ रहे? हर वक्त झगड़ा, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त कोसना, कभी सास को आंखें दिखाना, कभी ससुर से लड़ना। ये जो लड़कियां आकर के लड़ती हैं ना, ये पता देती हैं अपने खानदान का, बिलखुसूस अपनी माँ की तरबियत का। काश इस लड़की की माँ ने अपने सास ससुर को सिर्फ सास और ससुर न समझा होता, बल्कि इसके माँ ने अपने सास ससुर की खिदमत माँ बाप समझ के की होती, तो इसकी बेटी भी आज आके झगड़ा नहीं करती, बल्कि अपने सास ससुर को माँ बाप समझ के उनकी खिदमत करती। लेकिन बात बात पे ट्यूशन लेती हैं अपनी माँ से, अम्मा अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। हर बात की खबर फोन के जरिए किधर देती है? माँ को देती। माँ भी ट्यूशन देती है। ऐसी टीचर कि उसे कोई डिग्री मिले या न मिले, माँ के ट्यूशन से एक डिग्री मिलती है जिसका नाम है तलाक।
जो माओ से बातें करती हैं, हर बात अपनी माँ से शेयर करती हैं, वो बहन तो इसके निकाह में आ गई। जानती हो निकाह का मतलब क्या है? कि तुम इनके साथ अब बन गई हो। निकाह का एक माना अरबी में अक्द भी है। अक्द के माना गांठ के आते हैं, बनने के आते हैं। आप बन गई हो, ऐसी बन करके निकलो। आप अपने बाप से कह करके आओ, भाई से कह करके आओ, माँ से कह करके आओ, माँ तूने पसंद किया वो लड़का, भाई तुमने पसंद किया मेरे लिए, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। अब सुन लीजिए, निकाह का जोड़ा पहन के पहनाना ये तुम्हारा काम था, पहन के निकलना इस दहलीज से मेरा काम है। लेकिन अब ससुराल से कभी लड़के नहीं आऊंगी, कभी झगड़ा करके नहीं आऊंगी, कभी शोहर से तलाक लेके नहीं आऊंगी, कभी अल्लाह अकबर खुला लेके नहीं आऊंगी। याद रखो, शादी का जोड़ा पहन के यहाँ से जा रही हो, अब कफन पहन के अपने शोहर के दरवाजे से आओगे। ये बेटियां होती हैं, परेशानी आती हैं, चली जाती हैं, कभी ये परेशानियों से घबराती नहीं, डट के मुकाबला करती हैं। इन लड़कियों को गुत्थी में इनकी माँ ने कुरान दिया था, इनके बाप ने कनीज़े फातिमा बेटी को बनाया था। ऐसी बेटी बन के आई, कुरान पर एतमाद था। शोहर इसका जो था ना, आवारा था, आवारा, शराब पीता था, जुआ खेलता था, अल्लाह अकबर कबीरा, जानवरों की तरह बीवी को पीटता था। लेकिन ये किसी से शिकायत नहीं करती थी, किसी मियाँ के पास तावीज नहीं मांगती थी, बल्कि नमाजी थी, माँ ने नमाजी बना के भेजा था, बाप ने कुरान पे अल्लाह अकबर कबीरा सीने में डाल के भेजा था। परेशानी को देखती है, शिकायत किसी से नहीं करती, बल्कि मुसल्ला बिछा के उस पे दो आंसू बहाती है, या अल्लाह मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बतें डाल दे। इसे मालूम है मोहब्बतें पैदा करने वाला कोई पीर फकीर नहीं है, मोहब्बतें पैदा करने वाला अर्श का मालिक है, परवरदिगार है। वो चाहे तो मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत को पैदा फरमा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पे एतकाद रख के अपने बाप की दहलीज से निकलने वाली लड़की बेटी जब शोहर की बदआमालियों को देखती है, किसी से शेयर उसकी बातें नहीं करती, दो आंसू मुसल्ले पे बैठ के बहाती है और वो कहती है अल्लाह आज परेशानी है तो दूसरे के साथ नहीं जाना, दूसरे के जाकर के घर को नहीं बसाना, इस घर को नहीं उजाड़ना। या अल्लाह ये परेशानी आएंगी, मैं सह लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी, इसलिए कि मेरा ईमान कुरान पे है। दुनिया बदलेगी, कुरान नहीं बदलेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान कहता है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी है। बोलो क्या है? आसानी है। जिन लड़कियों को, जिन औरतों को शादी के बाद ससुराल में रिस्पेक्ट नहीं किया गया, कभी नंद ने सताया, कभी किसी ने सताया, कभी किसी ने टॉर्चर किया, कभी किसी ने परेशान कर दिया, ये नंद भी भूल जाती हैं जनाब कि आज हम अपनी भाभी पे जुल्म करेंगे, कल हम भी किसी के निकाह में जाएंगे। और याद रखना ये दुनिया मुकाफाते अमल है, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। जब तुम किसी की बेटी को कबूल करोगे, ताज़ीम करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, कल तुम किसी के निकाह में जाओगी, तुम्हें भी इज्जत दी जाएगी, तुम्हें भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। सताते हैं लोग, जुल्म करते हैं लोग, तो याद रखना इन तमाम जुल्मों को अपने आप से निकालना, इज्जत देना। मजहब इस्लाम जुल्म करना नहीं सिखाता, बल्कि इज्जत देना सिखाता है। बोलो क्या सिखाता है? इज्जतें देना सिखाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और कभी भी अपनी बेटियों को वरगलाने की कोशिश न करना। बिलखुसूस माओ से मेरी गुजारिश है, थोड़ी सी बात पे कहती बेटी हमें बताना, हमें बताना, बाप कहता हमें बताना, तुम परेशानी न उठाना। वो कैसी बातें करते हो? कभी देखा तुमने मदीने के ताजदार की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा मलके अल्लाह अकबर जन्नत मखदूमे कायनात हसनैने करीमैन की वालदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी चक्की चलाने अल्लाह अकबर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए।
जिनके बच्चों को जन्नत से जोड़े लेकर के हजरत जिब्राइल आ जाए, वो शान वाली सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। मेरे नबी ने जब फातिमातुज़ ज़हरा को अपने घर से रुखसत करने का वक्त आया, रुखसत किया ना, इरशाद फरमाया, बेटी हमने तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया। हमने अरब के जवानों में सबसे अच्छा जो जवान था वो अली था, उसके साथ तुम्हारा निकाह किया। फातिमा कभी अली से लड़के मेरे यहाँ ना आना, फातिमा कभी अली को नाराज ना करना। अली अगर नाराज हो गया तो मदीने वाला भी तुमसे नाराज हो जाएगा। मेरे आका फरमाते, बेटी जब अली घर में बाहर से आया करे तो तुम अली को मुस्कुरा के सलाम कर लिया करना, मोटा मुंह बना के घर में ना बैठा करना, अली को सलाम कर लिया करना। सलाम की बरकत से अली तुमसे पूरी जिंदगी, तमाम उम्र, तमाम लाइफ, तमाम जीवन अली तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। फातिमातुज़ ज़हरा ने यही अमल किया। जब जब अली आया करते थे, जनाब फातिमातुज़ ज़हरा मौला अली को सलाम कर लिया करते थे। मौला अली कभी फातिमा से नाराज नहीं हुए, कभी फातिमा से नाराज नहीं हुए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये किसकी बरकतें थी? नबी के फरमान पे अमल करने की बरकतें थी। और याद रखें, एक हदीस आपने सुनी होगी, हदीस है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। किसकी जन्नत है जनाब? माँ के तो है, लेकिन है किसकी? औलाद की। वो माँ अनपढ़ है ना, कुपड़ है, अंगूठा छाप है, तब भी कारी साहब बेटे हैं ना, जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे। वो 5 हज करने वाले हाजी की जन्नत भी अनपढ़ माँ के कदमों के नीचे। औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे, लेकिन औरत की जन्नत उसके शोहर के कदमों के नीचे। औलाद से अगर माँ राजी तो औलाद जन्नती, और बीबी से अगर उसका खाविंद, उसका शोहर राजी है ना, तो वो बीबी जन्नती है। मामूली चीज है शोहर का दिल दुखाना। जब कोई औरत अपने शोहर का दिल दुखाती है ना, तो जन्नत की हूरें उसे कोसती हैं। कौन कोसती हैं? जन्नत की हूरें। वो कहती, कमबख्त तू इसका दिल दुखाती है, ये हमेशा तेरे पास न रहेगा, ये तो चंद साल तेरे पास है, ये हमेशा हमारे पास आएगा अगर ईमान वाला है। ईमान की मौत मर के दुनिया से जाएगा तो फिर उसके निकाह में कौन आएंगे? जन्नत की हूरें कसूर आएंगी। बोलो, हूरें उसको मिलेंगी, तो वो हूरें उसको वहां से कहती हैं, इसे ना सता, ऊंचा बोलो, इसे ना सता, ये तेरे साथ, तेरे पास चंद सालों के लिए है, आर्जी तौर पे है, हमेशा हमारे पास रहेगा, हम इसकी खिदमत करेंगे। तो औरतों को चाहिए कभी अपने शोहर के दिल में हाथ ना डाले। औरत तो कहते ही उसको है जो अपने शोहर की परेशानी दूर कर दे। औरत शोहर के दिल का चैन होता है, औरत शोहर के दिल का करार होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी ने फरमाया, सुनिए मेरी तरफ देखिए आप, अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। मेरे आका फरमाते हैं, औरत कैसी होनी चाहिए? हुजूर कहते हैं, जब उसका शोहर उसे हुक्म दे ना, तो वो अपने शोहर के हुक्म पे अमल करे। ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। शोहर कह रहा, चल तुझे मैं झाले दिला दूंगा, तो बात मान नहीं, चल मैं तुझे 10,000 की शॉपिंग कराऊंगा, तो खुश है। रोटी भी टाइम पे, गरम गरम खाना, खाना बिस्तर सब कपड़े प्रेस के साथ तैयार है, सारा काम रेडी है, शोहर की खिदमत कर रही है। लेकिन अगर शोहर ने किसी उसके काम को पूरा ना किया तो मुंह इतना मोटा बना बना के फिर रही है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, खाना देने के लिए तैयार नहीं है। कह रही है, सब बिस्तर में लेटे लेटे तुम्हारे हाथ के टूट गए हैं, जाकर के फुला जगह से रोटी उठा लो, फुला जगह से खाना निकाल लो, खा लो। इस तरह के हालात जब होते हैं ना, कसम खुदा की याद आता है, ये औरतें अपनी आखिरत बर्बाद करती हैं। याद रखे, मेरे नबी फरमाते, जब शोहर हुक्म देना तो अगर हल्का हुक्म है उसे मान लिया, और अगर
अगर भारी काम है उसको न मानो। सुनो, हुजूर फरमाते हैं शोहर ये कहे काले पहाड़ से पत्थर तोड़ के सर पे रखे फिर लाल पहाड़ तक लेकर के जाए। औरत को चाहिए काले पहाड़ से पत्थर तोड़े और सर पे रखे, लाल पहाड़ तक लेकर के जाए, लाल पहाड़ से पत्थर तोड़े, लाल पहाड़ का पत्थर सर पे रख के काले पहाड़ तक लेकर के आए। ये काला, ये लाल, ये रेड, ये ब्लैक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर को जो कहा ना, आमतौर से ये लाल और काले पहाड़ पास पास में नहीं होते। जहां लाल पहाड़ होता, जिसका लाल पत्थर निकलता, आप देखते नहीं ये अंगूठी का जो नग होता ना, किसी अंगूठी में आपको लाल नग नजर आता है, ये क्या ही पत्थर ही तो है, किसी में काला। जैसे आप मेरी अंगूठी में आप देख रहे हैं ये अंगुष्तरी में ये काला नग है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कहीं काला पहाड़ में पत्थर काला निकलता है। तो मेरे नबी फरमाते हैं अगर शोहर ये कहे काले पहाड़ से पत्थर निकाल के लाल पहाड़ तक जाना और लाल पहाड़ से पत्थर निकाल के काले पहाड़ तक सर पे लेकर के आना, तो औरत को चाहिए ऐसे ही करे। और ये दोनों पहाड़ बराबर में नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी दूर हुआ करते हैं। अल मुख्तसर ये है कि औरत को अपने शोहर के दिल का और उसकी भावनाओं का, उसकी मोहब्बतों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मेरे 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 आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं नेक बीबी अल्लाह की रहमत है, खराब बीबी खुदा का अजाब है। जिसे नेक बीबी मिल जाए, बुजुर्ग फरमाते हैं उसे आधी दुनिया की हुकूमत मिल जाती है, और जिसे खराब बीबी मिल जाए ना, ये जिंदगी जहन्नम बन जाती है, जीते जी घर जहन्नम का नमूना बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ हर औरत को अपने शोहर की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आका फरमाते अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा, जब शोहर हुक्म दे उस पे अमल करे। व तसुर्रु इज़ा नज़रा, जब शोहर बीबी को देखे तो बीबी को चाहिए वो भी मुस्कुरा करके शोहर को देखे, शोहर को खुश कर दे। व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही, और जब शोहर घर पे ना हो औरत अपने जिस्म की भी हिफाजत करे, और जो शोहर का घर है उसकी भी हिफाजत करे। हदीस पाक का मफहूम बता रहा हूँ, सर के बालों से लेकर के पैर के नाखूनों तक औरत का सरापा जिस्म, ये सरापा मुजस्समा शोहर की अलामत है, निशानी है। ईमान वालों को चाहिए कि अमानत में खयानत न करे। औरत को चाहिए वो उसके निकाह में है, ये जिस्म उसके लिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जितनी ज़ीनतें हैं किसी और के लिए नहीं, अपने खाविंद के लिए है, अपने हस्बैंड के लिए है, अपने शोहर के लिए है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, औरत अपने शोहर का दिल दुखाती है, पंज वक्त नमाज भी पढ़ती है, रोजे की पाबंद भी है। आका फरमाते हैं ऐसी औरत जो शोहर की नाफरमान है, जब वो मरती है तो सीधी जहन्नम में जाती है। और जो औरत अपने शोहर की फरमा बरदार है, जब उसका इंतकाल होता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, ऐ मेरी बंदी, जिस दरवाजे से दाखिले बहिश्त जन्नत में दाखिल होना चाहती है, जन्नत में दाखिल हो जा। इसलिए कि औलाद की जन्नत अगर माँ के कदमों के नीचे है तो उसी परवरदिगार ने बीबी की औरत उसके शोहर के कदमों के नीचे रखी है। बीबी की जन्नत बोलो उसके शोहर के कदमों के नीचे रखी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, दूसरी जगह जो मैंने सूरे बनी इसराइल की आयत की तिलावत की कि तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, अल्लाह की परस्तिश करो, बंदगी करो। 24 घंटे में 5 नमाजें 5 पढ़ो, सवाब अल्लाह 50 का अता फरमाता। जो अव्वल वक्त में अल्लाह ने फर्ज की थी, जो 45 को खत्म कर दिया था हुजूर के जाने से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहे, अल्लाह ने 9 मरतबा जाने से 45 नमाजों को माफ फरमा दिया। फरमाया पढ़ेंगे 5, हम सवाब 50 ही का अता फरमाएंगे। ये जिंदगी में नमाज का होना ईमान के लिए बड़ा जरूरी है, मुसलमान के लिए। सहाबा कहते हैं जो नमाज नहीं
पढ़ता था हम उसे मुसलमान नहीं जानते थे। मैं और काफिरों में जो इम्तियाज होता था नमाज से होता था। जो नमाज पढ़ता था वो मुसलमान होता था और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसे मुसलमान नहीं जानते थे। जरा गौर फरमाए, मौलाना रूम ने इरशाद फरमाया था, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें खुदा की इबादत हो, बगैर इबादत के भी कोई जिंदगी है। डंगरों वाली जिंदगी, जानवरों वाली जिंदगी है। अल्लाह की कसम फरमाते हैं वो जिंदगी फिर जिंदगी नहीं बल्कि शर्मिंदगी होकर के रह जाती है। तो मैं अल मुख्तसर शॉर्ट में आपसे कह करके आगे बढ़ना चाहता हूं कि आप इसी को अपने लिए नसीहत समझे, नमाज पढ़ लें। मैं इस पर कुरान की आयतें पेश कर सकता हूं। अल्लाह ने एक दो आयत में नमाज के मुतालिक नहीं कहा, 30 सिपारों में समझ रहे हैं आप, 6666 आयतें हैं कुरान की मुकम्मल। 6666 आयतों पर कुरान मुश्तमिल है। उन 6666 आयतों में कमोबेश 700 आयतों में अल्लाह ने नमाज का जिक्र रखा है। कितनी? 700 आयतों में 700 जगह अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। सोचो, जिसके लिए सबसे ज्यादा फरमाया हो, रोजे के लिए इतना नहीं कहा, हज के लिए भी इतना नहीं कहा, सोचो नमाज के लिए जितना कहा, तो फिर ये सबसे अहम नमाज होगी ना, सबसे अफजल होगी ना, अहमुल इबादत होगी ना, अफजलुल इबादत होगी ना। बोलो ना। अल्लाह की कसम, मेरे आका ने फरमाया मेरी मेराज में अल्लाह के पास पहुंचा, मैंने रब का दीदार किया। मेरे उम्मती की मेराज सजदे में है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नबी फरमाते हैं ईमान वाले की मेराज सजदे में है। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। और करबला से यही आवाज आती है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में।